Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Sebos। आज के हमारे इस्लामी टॉपिक में जो मौजू आज का है उसका नाम है हाथी वालों का किस्सा। तो शुरू करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत के लिए जो सबसे पहला घर बनाया गया वो खाना काबा है जो मक्का मुकर्रमा में है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये घर इबादत और इज़्ज़त व एहतराम का मरकज़ रहा है। मुसलमान काबे की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं और इसका तवाफ़ करते हैं। खाना काबा अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ी निशानियों में से एक अजीम निशानी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले तूफ़ान की वजह से खाना काबा की दीवारें गिर गई थीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए खाना काबा की बुनियादों को मालूम करने का हुक्म दिया। चुनांचे इन्हीं बुनियादों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवारें बुलंद कीं। हबशा के बादशाह ने अब्रहा अल-शरम को यमन का गवर्नर मुकर्रर किया। अब्रहा ने यमन के इलाके सनआ में एक निहायत खूबसूरत और बड़ा गिरजा घर बनाया, जिसको बनाने का मकसद ये था कि लोग खाना काबा की बजाय उसके गिरजा घर में इबादत के लिए आया करें। ये बात अहले मक्का और दीगर अरब कबाइल को बिल्कुल पसंद नहीं थी। लिहाजा इन्हीं लोगों में से एक शख्स ने अब्रहा के गिरजा घर में गंदगी फैला दी। अब्रहा को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि जब तक खाना काबा मौजूद है लोग इसके गिरजा घर में इबादत के लिए नहीं आएंगे। अब्रहा ने एक बड़ी जमात फौज की जमा की और चंद लंबे चौड़े ताकतवर हाथी भी अपने साथ लिए। इसी वजह से इस वाक़े को अस्हाबुल फील यानी हाथी वाले के नाम से जिक्र किया गया है। अब्रहा अपने इस लश्कर को लेकर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। उसका इरादा मौज़ल्ला खाना काबा को ढाने का था। मक्का मुकर्रमा पहुंचने से पहले अब्रहा ने अहले मक्का के पास पैगाम भिजवाया कि उसका इरादा सिर्फ खाना काबा को ढाने का है और वो अहले मक्का से जंग नहीं करना चाहता। लेकिन अगर उन्होंने इसका रास्ता रोकने की कोशिश की तो वो इन सबको भी बर्बाद कर देगा। मक्का के करीब पहुंचकर अब्रहा के सिपाहियों ने अहले मक्का के कई ऊँट और मवेशी पकड़ लिए। उनमें 200 ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सबसे बड़े सरदार थे। वो अब्रहा से मुलाकात करने उसके पास पहुंच गए। अब्रहा उन्हें देखकर बहुत मुतासिर हुआ। वो ऊंचे कद, निहायत खूबसूरत और बावकार शख्सियत के मालिक थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अब्रहा से कहा कि तुमने जो 200 ऊँट पकड़े हैं वो वापस कर दो। अब्रहा ने उनकी इस बात पर हैरान होते हुए कहा कि मैं तो समझा था आप मुझसे खाना काबा को ना गिराने की बात करेंगे, जबकि आपने सिर्फ ऊँटों की बात करके मुझे मायूस किया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ऊँट मेरे हैं, इसलिए मैंने तुमसे अपने ऊँटों की बात की है। खाना काबा अल्लाह सुब्हानहू तआला का घर है और वो खुद अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। फिर अब्रहा ने उनके ऊँट वापस कर दिए। अब्रहा से मिलने के बाद वापस आकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अहले मक्का को पहाड़ों पर चले जाने और शहर मक्का को खाली कर देने का हुक्म दिया। वो खुद खाना काबा के दरवाजे का कुंडा पकड़कर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करने लगे कि ए अल्लाह, अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्रहा और इसके लश्कर से अपने इज्जत वाले घर को बचा ले। दुआ के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने साथियों को लेकर आसपास के पहाड़ों पर चढ़ गए। अब्रहा ने खाना काबा को ढाने के लिए एक बड़ा लश्कर तैयार किया, जिसमें हजारों सिपाही और कई हाथी भी थे। वो खुद भी एक बड़े ताकतवर हाथी पर सवार हुआ और लश्कर लेकर मक्का की तरफ चला। लश्कर जब वादी मुहस्सर में पहुंचा तो अब्रहा का हाथी जमीन पर बैठ गया और आगे ना बढ़ा। हाथी को उठाने की बहुत कोशिश की मगर वो आगे ना बढ़ता। लेकिन जब मक्का के अलावा किसी और तरफ उसका रुख मोड़ा जाता तो वो तेजी से भागना शुरू कर देता। इसी दौरान देखते ही देखते फिजा में समंदर की जानिब से परिंदों का झुंड बरामद हुआ और सारे लश्कर पर छा गया।
یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جنہوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں اٹھا رکھی تھیں۔ ان پرندوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکنا شروع کر دیں۔ جس کسی کو بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا، اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر وہ مر جاتا۔ پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور سب کافر ہلاک ہو گئے۔ خود ابرہہ کا بھی برا انجام ہوا، اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور صنعا پہنچتے پہنچتے اس کی حالت بگڑ گئی۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ باقی لوگوں کے بھی جسم کے اعضاء اس طرح بکھر گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ اہل مکہ نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یاد رکھا۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سال ساری کائنات کو توحید کے نور سے منور کرنے والے ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جس طرح اس واقعے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی معجزانہ طریقے سے حفاظت فرمائی، وہ آئندہ بھی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر اور دین کو معاذ اللہ مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں وہ کبھی بھی اپنے برے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ناکام اور تباہ کر دے گا۔ یوں دین کے دشمنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ سو ویورز، یہ تھی انفارمیشن ہاتھی والوں کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی آڈیو اور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔